आपका दर्पण, मैं इसे सुरक्षित नहीं रख पाई। मैं समझ चुकी हूँ कि आपके कोई कार्य में मुझे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। मेरे ही कारण आप गिरने वाली थी और मेरे ही कारण आपका ये दर्पण भी नष्ट हो गया। दर्पण टूट गया अर्थात वली को कुछ ज्ञात नहीं, उसने कुछ नहीं देखा। ये मेरा प्रिय दर्पण, ये मुझे भेंट है किसी की। वो तो स्पष्ट है, किंतु मुझे दुख है कि ये नष्ट हो गया। यदि इसके लिए आपने मुझे क्षमा कर दिया तो मैं आपसे एक अनुमति और चाहती हूँ कि मैं आपकी पूजा के लिए बेलपत्र और पुष्प ले आऊं। नहीं वल्ली, ये कर्तव्य मेरा है, मैं इसे स्वयं निभाऊंगी। उसके लिए मैं तुम्हें कोई कष्ट नहीं लेने दूंगी। कष्ट नहीं, ये तो उपकार होगा आपका। मैं अपने दोष से मुक्त हो जाऊंगी। और वैसे भी इतने समय से औषधि के लिए आप अपने बेलपत्र और पुष्प मुझे ले जाने दे रही थी, तो एक अंतिम बार मैं आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ। कितनी कोमल और सरल है ये मेरे और स्वामी के बीच। नहीं नहीं, कदाचित ये मेरा भ्रम होगा। विवाह? हाँ देवी शची, आपकी पुत्री देवसेना का विवाह मेरे पुत्र कार्तिकेय के साथ ही होगा। मेरे पुत्र कार्तिकेय के साथ ही होगा। वो मेरी ही पुत्र वधु बनेगी। माता पार्वती ने स्वयं अपनी पुत्र वधु के रूप में चुना है मुझे, आशीष भी दिया, और उनका आशीष झूठा कैसे हो सकता है? मेरे सभी पराक्रमी परिजनों का इतना भयंकर अंत हुआ। कदाचित इस युद्ध में हमारी विजय संभव नहीं। भानुकोपल, उठिए दीदी, दीदी। अपने पुत्र को खोने का शोक वो सहन नहीं कर पा रही है। पद्मकुमार, उठो पद्मकुमार। स्वामी, दादी माँ, अनुचित तो नहीं है ये युद्ध? हमारी भूल तो नहीं? भूल भी है और अनुचित भी। तुम्हारा अपनी दादी माँ माया सुरासई पर अविश्वास करना। मेरा ये शक्तिशाली यज्ञ सभी मृत असुरों को पुनर्जीवित कर देगा। इसीलिए किसी भी प्रकार के भय या शंका का कोई स्थान नहीं है यहाँ। भविष्य मेरी मुट्ठी में है, क्योंकि इस यज्ञ के बाद संसार की सारी शक्ति झुक जाएगी मेरे समक्ष। मेरे यज्ञ के संपन्न होने तक कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। ये सुनिश्चित करना है तुम्हें।
कदाचित इन असुरों ने कल के युद्ध की तैयारी आरंभ कर दी है। कल के युद्ध की नहीं, उसके भी आगे की तैयारी कर रहे हैं ये। किंतु प्रभु, असुर अपने स्वभाव के विपरीत यज्ञ कर रहे हैं। हाँ वीरभा, यज्ञ तो अवश्य है ये, किंतु अवैधिक है। अवैधिक यज्ञ के तो भयंकर परिणाम हो सकते हैं। क्या ये इन दुष्टों को ज्ञात नहीं है? सत्य कहा आपने, किंतु जिसके पास बुद्धि ही ना हो तो उसका बल, उसका यज्ञ सब निरर्थक है। माया सुरासई एक एक कर अपने सभी पौत्रों के पश्चात अपने पुत्रों का भी वध करवाएंगी। इस प्रकार वो स्वयं अपने कुल के विनाश का कारण बनेंगी। ऐसी स्थिति में उन्हें कोई सद्बुद्धि नहीं दे सकता, कोई अपना भी नहीं। अनुचित उद्देश्य की पूर्ति के लिए किए गए किसी भी कार्य का परिणाम कभी शुभ नहीं होता।